क्या आप सोच सकते हैं ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई झूठ बोल ही नहीं सकता? और अगर आप अचानक इस दुनिया में झूठ बोलने वाले पहले इंसान बन जाएं तो? आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी इन्वेंशन ऑफ लाइंग के बारे में। एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर इंसान, चाहे वो भिखारी हो या देश का राष्ट्रपति, हर समय सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलता है। यहाँ ना किसी को झूठ बोलना आता है, ना कोई झूठ समझ सकता है। ऐसी ही दुनिया में रहता है मार्क, एक एवरेज लुकिंग ओवरवेट राइटर जिसकी लाइफ में कभी कुछ स्पेशल नहीं हुआ। वो लेक्चर फिल्म्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी में 14th सेंचुरी के बोरिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज लिखता है, जिन्हें देखकर ऑडियंस को नींद आ जाती है। उसकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही डिसअपॉइंटिंग है। ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई सोशल लाइफ, और एक नर्सिंग होम में रहने वाली बीमार माँ जिनसे वो रेगुलरली मिलने जाता है। आज मार्क अपनी किस्मत आजमाने एक खूबसूरत लड़की अना के साथ डेट पर जा रहा है। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं और थोड़ी देर पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच गया है। जब आना आती है तो वो स्टनिंग दिखती है, लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू होती है, मार्क का दिल टूट जाता है। अन्ना ने पहली ही मुलाकात में साफ-साफ बता दिया, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, पर तुम मुझे फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं लगते। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने फोर्स किया था और मुझे फ्री डिनर मिल रहा है। मार्क को ये सुनकर बुरा लगा, पर इस दुनिया में तो ये नॉर्मल है। और तो और, जब वेटर आता है, तो वो भी मार्क को बताता है, सर, आप इस लेडी के लिए बहुत बूढ़े और मोटे लगते हैं। मैं सोच रहा था कि ये आपकी बेटी होगी। इस डेट पर अना अपनी माँ का फोन उठाती है और मार्क के बारे में ओपनली कहती है, मम्मी, क्या बताऊं, एक नंबर का बोरिंग आदमी है, मोटा है और कम सैलरी वाला है। यहाँ बस टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। जब डिनर खत्म होता है, तो अना साफ कह देती है कि वो कभी भी दोबारा मार्क से नहीं मिलेगी। वो मार्क को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे भी उसकी तरह ओवरवेट और एवरेज लुकिंग हों। अगले दिन मार्क अपने ऑफिस पहुंचता है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है, तुम हमारे ऑफिस के सबसे लेजी और अनप्रोडक्टिव राइटर हो। और ऊपर से उसका बॉस एंथनी उसे ये कहते हुए फायर कर देता है कि उसकी स्क्रिप्ट कितनी बोरिंग थी। ऑफिस से निकलते ही उसे एना का ईमेल मिलता है, जिसमें वो क्लियरली लिखती है, तुम थोड़े मोटे और पूर हो, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी ऐसे ही हों। सॉरी, यू आर रिजेक्टेड। दिन और खराब होता है जब उसका लैंडलॉर्ड आकर उसे घर खाली करने को कहता है, क्योंकि वो रेंट नहीं दे पा रहा है। तंग आकर मार्क बैंक जाता है अपना अकाउंट बंद करवाने, पर बैंक का सिस्टम डाउन है। बैंक क्लर्क कहती है, सिस्टम डाउन है, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में? और तभी उस पल पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। मार्क के सामने एक चॉइस है, सच बोले कि उसके पास सिर्फ $300 हैं, या झूठ, मेरे अकाउंट में $800 हैं, मार्क कहता है। और अजीब बात, बैंक क्लर्क उसे वो पूरे $800 दे देती है। मार्क हैरान रह जाता है। उसने अभी अभी दुनिया का पहला झूठ बोला है और कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया। बाहर निकलते ही मार्क को एहसास होता है कि उसने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया है। उसके पास एक सुपर पावर है जो और किसी के पास नहीं। वो झूठ बोल सकता है और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। उसके दिमाग में एक नया विचार आता है, क्या वो जो चाहे वो झूठ बोल सकता है और लोग मान लेंगे? वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स ग्रेग और फ्रैंक को बार में मिलता है और अपनी नई सुपर पावर के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी भाषा में झूठ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो बार बार अपना नाम बदलकर बताता है, लेकिन उसके दोस्त हर बार उसे सच मान लेते हैं। उसी रात उसका दोस्त फ्रैंक पीते हुए कहता है, यार, मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मेरी उम्र निकलती जा रही है। मार्क रोड पर एक अट्रैक्टिव वुमन के पास जाता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं सोई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। डर के मारे वो वुमन उसके साथ होटल रूम में चली जाती है, लेकिन मार्क को अजीब लगता है और वो झूठ बोलकर निकल जाता है कि नासा ने अभी कॉल किया है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया सेफ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मार्क समझ गया है कि वो अपनी इस नई सुपर पावर का इस्तेमाल कैसे करे। अगले दिन वो कैसीनो जाता है और बार-बार झूठ बोलकर कैसीनो से लाखों डॉलर्स जीत लेता है। अपने नए मिले वेल्थ का इस्तेमाल करके वो एक बार फिर अन्ना को डेट के लिए मनाता है। इस बार वो अन्ना को इम्प्रेस करना चाहता है। वो टीवी पर देखता है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की बहुत डिमांड है और मूवी स्टूडियोज उनके ऊपर फिल्म्स बना रहे हैं। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।
मार्क एक फेक एंशंट मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है, उसे कॉफी में भिगोकर पुराना दिखाता है और अपने एक्स बॉस एंथनी को दिखाने जाता है, कहते हुए कि ये उसे डिजर्ट से मिला है। मार्क कहता है कि इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है कि 14th सेंचुरी में एलियंस ने ह्यूमंस को एक खतरनाक हमले से बचाया था, जिसके बाद उन्होंने हमारी मेमोरी मिटा दी थी, लेकिन कहा था कि एक दिन एक महान आदमी इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा और वो लेक्चर फिल्म्स के साथ एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएगा जो सबसे ज्यादा हिट फिल्म होगी। एंथनी और पूरी टीम मार्क की स्टोरी पर विश्वास कर लेती है। उसे मूवी लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन जाता है। अब वो अमीर है, सक्सेसफुल है और रिस्पेक्टेड है। और सबसे अच्छी बात, अब एना भी उसकी ओर आकर्षित होती है। वो उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। इस बार एना उसके साथ एंजॉय करती है और कहती है, तुम बहुत बदल गए हो मार्क। तुम अब कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और सेक्सी लगते हो। लेकिन अचानक एक ट्रेजेडी होती है। मार्क की माँ हॉस्पिटल में क्रिटिकली बीमार हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, तो देखता है कि उसकी माँ मौत से डरी हुई है। मार्क को अपनी माँ की हालत देखकर बहुत दुख होता है और उसे कंफर्ट देने के लिए वो एक और झूठ बोलता है। माँ, डरो मत, मरने के बाद सब अच्छा होगा। आपको एक बड़ा मेंशन मिलेगा, सारी झुर्रियाँ चली जाएंगी और आप फिर से जवान हो जाएंगी। वहाँ नौकर आपके पैर दबाएंगे और आप हमेशा खुश रहेंगी। माँ मुस्कुराती है और शांति से मर जाती है। लेकिन हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेस मार्क की बातें सुन लेते हैं। अगले दिन पूरी दुनिया में ये न्यूज़ फैल जाती है। मौत के बाद क्या होता है, इसे जानने वाला पहला इंसान मार्क है। लोग उसके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर मार्क के बारे में बात कर रहा है। वो अब अपने ओरिजिनल झूठ से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो और झूठ बोलता है। हाँ, आसमान में एक पावरफुल मैन रहता है, जो हर चीज को कंट्रोल करता है। वो अच्छे लोगों को मेंशन देता है और बुरे लोगों को सजा देता है। एक लेडी पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? मार्क जवाब देता है, वो मुझसे डायरेक्टली बात करता है और सब कान में बताकर जाता है। इस बीच मार्क की एलियन मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है और वो ना सिर्फ रिच बल्कि वर्ल्ड फेमस भी हो जाता है। एना भी उससे प्यार करने लगती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो अभी भी उसके अपीयरेंस को लेकर कंसर्न्ड है। मार्क, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह ओवरवेट हों। मैं क्या करूँ? मार्क उदास हो जाता है और कुछ महीनों बाद एना ब्रैड नाम के एक हैंडसम लेकिन शैलो व्यक्ति के साथ एंगेज हो जाती है। वो मार्क को वेडिंग इनविटेशन देने आती है। वो दिखाना चाहती है कि वो आगे बढ़ गई है और मार्क को भी मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन वो नहीं जानती कि मार्क के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है। वेडिंग डे पर शादी की सेरेमनी शुरू होने से पहले मार्क खड़ा होता है और कहता है कि अन्ना ब्रैड के साथ खुश नहीं रहेगी। ब्रैड कहता है कि मार्क आसमान में रहने वाले से पूछ ले कि अन्ना किसके साथ ज्यादा खुश रहेगी। ये मार्क के लिए मौका था। वो झूठ बोल सकता था। वो कह सकता था कि आसमान वाले आदमी ने कहा है कि अन्ना को मार्क से शादी करनी चाहिए और सब मान लेते। अन्ना उसकी हो जाती। लेकिन वो सच बोलता है। वो सब झूठ था। मैंने अपनी मरती माँ को कंफर्ट देने के लिए उस स्टोरी को कहा था। मैं नहीं जानता कि अन्ना किसके साथ ज्यादा खुश रहेगी। ये उसे खुद डिसाइड करना है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ भी समय बाद अन्ना उसके पीछे आ जाती है। वो उसे कहती है, तुमने झूठ बोला और अब क्यों सच बोल रहे हो जब तुम झूठ बोलकर मुझे पा सकते थे? मार्क कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ अन्ना। मैं तुम्हें झूठ बोलकर नहीं पाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चुनो, जैसा मैं हूँ, बिना किसी धोखे के, बिना किसी फरेब के। ये शब्द अन्ना के दिल को छू जाते हैं। वो कहती है, कोई और जगह में ये बहुत बुरा होता, लेकिन यहाँ ये सबसे रोमांटिक चीज है जो किसी ने मेरे लिए की है। और पता है, मुझे भी थोड़े से चबी बेबीज चाहिए। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। कभी-कभी सच बोलना ही असली हिम्मत होती है, खासकर जब झूठ बोलना आसान हो। मार्क ने पूरी दुनिया में झूठ फैलाया, पर आखिर में उसने अपने प्यार के लिए सच चुना। वही हमारी दुनिया झूठ से भरी पड़ी है, छोटे-छोटे सफेद झूठ, बड़े-बड़े धोखे। हम शायद उस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते, जहां सिर्फ सच बोला जाता हो। जिंदगी शायद इन्हीं सच और झूठ के बीच का संतुलन है। मार्क ने झूठ का आविष्कार किया, लेकिन उसने ये भी सीखा कि सबसे बड़ी ताकत सच्चाई में है। वो सच्चाई जो रिश्तों को जोड़ती है, जो प्यार को गहरा बनाती है। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।